तो अब हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड का इतिहास और इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और झारखंड का इतिहास को जानने की आपको क्या जरूरत है। आप देखिए, अगर जेपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए, प्रीलिम्स का अगर पेपर 1 भी देखते हैं और पेपर 2 भी देखते हैं, तो पेपर 1 में भी आपको 10 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से पूछेगा, झारखंड का इतिहास से पूछेगा। वहां पे दिया गया है कि हम किस किस टॉपिक से पूछेंगे, इतिहास से पूछेंगे, भूगोल से पूछेंगे, क्या क्या चीज से पूछेंगे, वहां पे दिया गया है 10 क्वेश्चन आपका वहां से पूछा जाएगा। और हम लोग जेपीएससी का सेकंड पेपर अगर हम लोग देखें प्रीलिम्स का, तो सेकंड पेपर पूरा किस पे है, झारखंड पे है। और वहां पे आपको 100 क्वेश्चन जो है वो झारखंड से पूछे जाएंगे। इसलिए झारखंड को जानना आपके लिए जरूरी है। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि झारखंड का नामकरण पे, कि झारखंड का नामकरण कैसे हुआ। अगर अतीत में हम लोग जाएं, झारखंड के अतीत में हम लोग जाएं, तो अतीत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, कब कब किस नाम से इसको पुकारा गया, ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम लोग एत्रे ब्राह्मण पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, तो झारखंड को वहां पे पुंड या पुंड्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इस क्षेत्र को, झारखंड का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एत्रे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र कहा गया है। ये बात को आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है कि एत्रे ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को, इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, तो वो कौन सा नाम है, वो है पुंड या पुंड्र। अगर भागवत पुराण में पूछा जाए कि भागवत पुराण में इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, किस नाम से जाना जाता है, तो किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश। तो ये बात को आपको याद रखनी होगी। अगर महाभारत दिग्विजय पर्व में अगर हम लोग देखें, तो वहां पे उस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, पुंडरीक नाम से पुकारा गया है। अगर वहीं पे हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के समय, उस समय इस क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया, मुरुंड देश है ना, मुरुंड देश। तो ये सारे चीजों को आपको क्या करनी होगी, जाननी होगी, समझनी होगी कि अतीत में हमारा जो भी झारखंड है, इस क्षेत्र को अतीत में किस चीज में क्या क्या नामों से पुकारा गया है। इस सारे बातों को आपको जाननी होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये चीज को नहीं जानिएगा, तो आगे जाके जब हम सारा इतिहास को पढ़ेंगे कि झारखंड में कौन से जनजाति कब आए, कैसे आए, क्या हुआ, झारखंड का नाम कैसे हुआ, अभी झारखंड जो हम लोग बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, इस सारा चीज को आपको जाननी होगा। अगर झारखंड हम लोग बोल रहे हैं, तो आपको ये पता होगा झार मतलब क्या होता है, जंगल, और खंड मतलब प्रदेश। इसलिए इस क्षेत्र में पूरा जंगल ही जंगल था, और जंगल था खुटकटी, आप सुने होंगे, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले भी हैं। तो सारे बातों को हम लोग वहां पे सीखेंगे कि ये खुटकटी सिस्टम क्या है, झारखंड मतलब झारखंड ही नाम क्यों पड़ा, तो जंगल, और प्रदेश मतलब खंड मतलब प्रदेश, तो झारखंड इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र में पूरा जंगल ही जंगल था। वो जंगल को कैसे साफ किया गया, इन्होंने साफ किया, किस लिए साफ किया, इस सारे बातों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग अतीत में इसलिए आए हुए हैं कि झारखंड का नामकरण में, कि अतीत में इस क्षेत्र को किस किस नामों से पुकारा गया, किस किस नामों से जाना जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब तक आपको इतना चीज पता चल गया कि झारखंड को कभी पुंड या पुंड्र भी कहा गया है, कभी इसको किक्कट प्रदेश भी कहा गया है, कभी इसको पुंडरीक भी कहा गया है, कभी इसको मुरुंड देश भी कहा गया है। ये तो आपको आप जान गए कि किस किस चीज में इसको क्या क्या नाम से पुकारा गया है। आगे अगर हम लोग बात करें, तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बांग्ला, सलीमुल्ला, सियार उल मुतकरीन, गुलाब हुसैन, इन्होंने इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा, इन्होंने इस क्षेत्र को झारखंड नाम से पुकारा। ये यहाँ पे लिखा गया है। कबीर जायसी में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ भी इन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया, झारखंड नाम से पुकारा। यहाँ पे झारखंड शब्द का प्रयोग होता है। और कबीर जायसी में देखें, तो कबीर जायसी में भी क्या है, झारखंड शब्द का प्रयोग होता है। तो यही से हम लोग इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, झारखंड बोलते हैं। और झार मतलब जंगल, और खंड मतलब प्रदेश। तो झारखंड जंगल का प्रदेश, तो ये जंगल का प्रदेश था। और वो जंगल कैसे साफ हुआ, कैसे लोग खेती करने लगे, ये खुटकटी सिस्टम क्या होती है, इस सारे बातों को हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत फाकोक्वी, है ना, फाकोक्वी में छोटा नागपुर पठार को कुक्कट लाड कहा है।
क्या कहा है, कुक्कट लाट कहा है। तो ये वहां पे आपको पूछ भी सकता है, जो फाहियान थे चीनी यात्री, फाहियान कौन थे, वो एक चीनी यात्री थे और इन्होंने अपने यात्रा वृतांत फा कोक्वी में छोटा नागपुर पठार को क्या कहा है, कुक्कट लाड कहा है, कुक्कट लाड। तो झारखंड क्षेत्र को, छोटा नागपुर पठार को कुक्कट लाट के नाम से भी पुकारा गया है। आगे अगर हम लोग देखें, हवन सांग ने अपने यात्रा वृतांत सी यू की में छोटा नागपुर पठार को कीला ना सूका लाना अर्थात कर्ण सुवर्ण कहा है। आगे अगर हम लोग देखें, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट देश कहा है। अगर हम लोग देखें, गुप्त कालीन शासन समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है, मुरुंड देश, मुरुंड देश। तो ये सारे चीजों को आपको जाननी बहुत जरूरी है कि हमारा झारखंड का नामकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ। और इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर अतीत में हम लोग जाएं तो अतीत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ये सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस नाम से जाना जाता था। झारखंड का प्रयोग कब हुआ, झारखंड शब्द का प्रयोग कब कब हुआ, ये सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, आपको समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर कॉल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो हम जब भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जाए और उसको आप देख सकते हैं, अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।